महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। क्या है विवाद, 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर शहर के किराटपुरा इलाके की है, जहां महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था और मोहम्मद इसरार इलाके में रैली निकाल रहे थे। देखिए नौजवान पूरे जुड़े हुए हैं, क्या ये देखिए। जैसे ही रैली थोड़ी आगे बढ़ी, पार्टी के एक दूसरे गुट ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई। मोहम्मद इसरार के गले की मालाएं खींचकर तोड़ दी गई और उसके साथ भी हाथापाई होने लगी। वार्ड नंबर 12 से हाजी इसाक भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मोहम्मद इसरार को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से हाजी इसाक के समर्थक नाराज थे। ऐसे में जैसे ही उनकी रैली इलाके में पहुंची, दोनों पक्षों में टकराव हो गया और हिंसा की वजह से बहुत देर तक इलाके में तनाव बना रहा। और अब बात सीहोर की करते हैं, जहां होमवर्क नहीं करने पर बच्चों को कड़ी सजा दी गई, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। रिपोर्ट देखिए। देखिए किस तरह से स्कूल का काम नहीं करने पर बच्चों के कपड़े उतरवा दिए गए। मामला सीहोर में जताखेड़ा गांव के सेंट एंजल स्कूल का है। कपड़े उतरवाकर बच्चों को क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया गया। जब बच्चों ने अभिभावकों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। स्कूल के बाहर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल समेत कई दूसरे सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शिकायत मिलने पर स्कूल की प्रिंसिपल, एक ड्राइवर और गार्ड को हटाने का निर्देश दिया। घटना स्थल पर मैं स्वयं उपस्थित हुआ था, मेरे साथ प्रशासन और पुलिस भी साथ में थी और उसमें जो निकल कर आया तो वहाँ की जो प्राचार्य हैं, संचालक, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करती हैं। तत्काल संचालक मैनेजमेंट को ये कहा है कि आप इन प्राचार्य को सेवा से पृथक करें। स्कूल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये फोटो नवंबर से पहले की है। और उज्जैन के एक कॉलेज की बस में भजन को लेकर छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें एमपी के उज्जैन के कॉलेज की है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के 2 ग्रुप के छोटे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि झगड़े की वजह कॉलेज बस में एक मोबाइल फोन पर बज रहे धार्मिक भजन की आवाज थी। बी फार्मा का सेकेंड ईयर का एक छात्र बस में अपने मोबाइल फोन में भजन सुन रहा था। तभी विशेष समुदाय के एक छात्र ने उसे आवाज कम करने को कहा। छात्र ने तुरंत आवाज कम कर दी, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि बाद में कुछ छात्र क्लासरूम में घुस गए और गाली गलौज और धमकियां दी। कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव करते हुए उस समय मामला शांत कराया, लेकिन लंच के समय विवाद फिर बढ़ गया। कैंटीन में जब दोनों ग्रुप आमने सामने आए तो उनके बीच हिंसक लड़ाई हो गई। खबर लगते ही हिंदू संगठन कॉलेज पहुंचे। काफी देर की नारेबाजी के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में ज्वेलरी लूट की घटना सामने आई है। 5 लुटेरे तलवार लेकर दुकान में दाखिल हुए थे। ये रिपोर्ट देखिए। एक बदमाश के हाथ में लोहे की रॉड है, जबकि दूसरे के हाथ में तलवार। पांचों अचानक दुकान पर हमला बोलते हैं। इस दौरान 2 कर्मचारी डर जाते हैं और एक कोने में बचने की कोशिश करते हैं। इधर 2 बदमाश कर्मचारियों को धमकाते रहते हैं। बदमाश ज्वेलरी ले जाने के लिए अपने साथ बोरे लाए थे। अलमारी से निकालकर बदमाशों ने ज्वेलरी बोरे में भरनी शुरू कर दी। कुछ गहने टेबल पर गिर गए। एक लुटेरा इसे अपनी जेब में रखते हुए नजर आ रहा है। ज्वेलरी शॉप में लूट की यह वारदात पुणे के पानशेत रोड की है, जहां व्यस्त माने जाने वाले इलाके के वैष्णवी ज्वेलर्स में लाखों रुपए के गहने लूट लिए गए। लूट की इस घटना के बाद हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक लूट के बाद स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन लुटेरे हथियारों के दम पर लोगों को धमकाते हुए भाग निकलने में कामयाब हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मास्क होने की वजह से लुटेरे के चेहरे साफ साफ नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन शहर के अन्य सीसीटीवी की मदद से पुलिस इन लुटेरों की तलाश कर रही है।
बेंगलुरु में नशे में गाड़ी चला रहे एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां एक कार सवार ने नशे की हालत में काफी देर तक कहर बरपाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रेटा कार ने रॉयल एनफील्ड बाइक को टक्कर मारी और करीब उसे आधा किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान कार के नीचे से चिंगारी निकलती नजर आई, जिसे देखकर सड़क पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे में था। बाइक को 500 मीटर तक घसीटने के बाद कार ने कई और गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना को रास्ते पर चलते हुए कुछ राहगीरों ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 7:15 बजे हुई। अभी तो श्रीनिवास के भी कथित तौर पर शराब के नशे में तेजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। रोहित एस नाम का बाइक सवार सुमन अली फ्लाईओवर से नागर भाभी की ओर जा रहा था। बाइक सवार जब सातवां अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो कार सवार ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटता रहा। और अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो हरिद्वार का है, जहां एक युवक एक मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया और ऊपर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, जिसके बाद लोगों की नजर युवक पर पड़ी। टावर पर खड़े इस युवक को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। युवक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। वहां मौजूद लोग लगातार इस युवक से नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। युवक नशे की हालत में था। मोबाइल टावर की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, ऐसे में युवक टावर के ऊपर से नीचे गिर भी सकता था। युवक हाथ छोड़कर टावर पर खड़ा रहता है। अगर युवक टावर से नीचे गिर जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वहां मौजूद लोगों ने बिना देरी किए पुलिस को जानकारी दी। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस कर्मियों को लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर युवक को नीचे लाया जा सका। पूछताछ में पता चला कि युवक पारिवारिक कलह की वजह से तनाव में था, जिसके चलते नशे की हालत में उसने ये कदम उठा लिया। युवक को टावर से रेस्क्यू करके अभिभावकों के हवाले कर दिया गया। परतागे मछली पकड़ने के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान सरपंच ने दरोगा को बेरहमी से पीटा। देखिए। मारपीट के इस वीडियो में वर्दी में दिख रहे दरोगा जी और बाकी सरपंच समेत अन्य लोग। दरोगा जी को मारपीट करने वाले ने दिखे थप्पड़ में मारे। वर्दी में दरोगा की पिटाई होती रही। आसपास कई लोग खड़े थे। वीडियो में दिख रहा है कि दरोगा को पटक पटक कर सरपंच और उनके समर्थक पिटाई कर रहे हैं। दरोगा पिटता रहा और हथियार से लैस पुलिसकर्मी खड़े रहे। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां बानपुरा पंचायत के बसंत गांव में पंचायत के सरपंच फहद आजम को मछली मारने के लिए पोखर मिला था, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका था। जिसके बाद तेहवारा निवासी तपेंद्र सिंह को मछली मारने का निर्देश मिला था, लेकिन तपेंद्र सिंह ने मछली पकड़ने जाता था तो सरपंच और उनके समर्थक विरोध करते थे। तपेंद्र ने पुलिस से गुहार लगाई थी। मामले को सुलझाने के लिए दरोगा श्रीकांत सिंह की निगरानी में तपेंद्र सिंह मछली पकड़ने पहुंचा था, जहां तालाब पर सरपंच फहद आजम धमके और फिर कहा सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। घायल दरोगा को पुलिस ने इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करा दिया है। सरपंच और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और यूपी के हाथरस में गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी बेबस नजर आए। देखिए। चीख पुकार और हंगामे की ये तस्वीर यूपी के हाथरस की है, जहां जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। महिलाओं समेत ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया, गाड़ी से खींचकर पीटा और पथराव किया। हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। महिलाओं का आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में थे और उन्होंने महिलाओं से अभद्रता की, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी बेबस नजर आए। घटना की सूचना मिलने पर हाथरस जंक्शन थाने से अतिरिक्त पुलिस बल और दूसरी जगहों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इन पुलिसकर्मियों को वहां से निकाला जा सका। इस दौरान पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाथरस के SP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधिकारी मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं।